जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसा फैसला दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हमको अब इस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। क्या अब ऐसी नौबत आ गई है कि इन सब चीजों पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, सही सुन रहे हैं आप। अब टैक्स को लेकर आम जनता एकदम घबराई हुई है कि अब हमें इन सब चीजों पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी आप बने रहिए वीडियो में, हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। बाकी इस मुद्दा पे चर्चा करने से पहले नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप गुप्ता, मेरे एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि थिएटर में, मार्केट में बैठकर जो पॉपकॉर्न आप खाते रहते हैं उन पर भी 3 कैटेगरी में टैक्स वसूला जाएगा। आपको पता है जो नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न है, बिना पैक किए हुए पॉपकॉर्न है, उन पर 5% का टैक्स वसूला जाएगा। दूसरा यह है कि जो पहले से पॉपकॉर्न पैक है, उस पर लेबल लगा है, उसे 12% का टैक्स वसूला जाएगा। और तीसरा यह है कि अगर मीठे वाले पॉपकॉर्न है तो गुरु 18% का टैक्स वसूला जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ियों पर भी दबा के टैक्स वसूला जाएगा। जब कभी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर तो टैक्स भरते ही हैं, लेकिन आपको पता है जब आप पुरानी गाड़ी भी बेचते हैं तब भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जब पहले आप पुरानी गाड़ी बेचते थे तो उस पर 12% का टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अभी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 12% से बढ़ाकर 18% टैक्स कर दिए हैं। अगर आप गाड़ी को बेचते हैं तो आपसे 18% का टैक्स वसूला जाएगा। और टैक्स कुछ इस प्रकार रहेगा, जब आप गाड़ी खरीदते हैं और जब आप गाड़ी बेचते हैं, इन दोनों अमाउंट के बीच में जो अमाउंट रहेगा उस पर 18% का टैक्स वसूला जाएगा। पुरानी गाड़ी बेचने पर निर्मला सीतारमण जी ने 12% जो टैक्स था उसको बढ़ाकर 18% कर दिए। आइए थोड़ा इसे बोर्ड पर समझते हैं। पुरानी गाड़ी बेचते हैं, अब मान लीजिए 2014 में आप कार खरीदे, 6 लाख रुपए का। 2024 में आप इसको बेचे 1 लाख रुपए का। अब ये 6 लाख और 1 लाख के बीच में जो अंतर आया वो है 5 लाख। अब इसी 5 लाख पे आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब 5 लाख का जीएसटी 18% कितना होगा? 90,000 रुपए। अब जनता परेशान है कि कार मैंने 6 लाख में खरीदा, नुकसान करके 5 लाख रुपए नुकसान करके 1 लाख में कार बेचा और आपको 90,000 रुपए हम भर देंगे। अब बचा कितना? 10,000 रुपए। अब जनता का कहना है ये भी आप किसी में जोड़ लीजिए और ये अमाउंट भी आप रख लीजिए। कोई कार 10,000 में जाती है। अब आपको एक चीज बता दें, ये टैक्स उनको भरना पड़ेगा जो कार बेचने का रजिस्ट्रेशन लिए रहते हैं। जो वेंडर रहते हैं उनको 18% का जीएसटी भरना पड़ेगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको नहीं भरना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग खुद से कार नहीं बेचते हैं, वो वेंडर के पास ही जाते हैं और वही कार बेचते हैं। तो जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी आप इस मुद्दा पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे सोनू प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।